हेलो स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार नंबर्स पढ़ा होगा, नंबर्स समझे होंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जो पीछे देखा, बेसिक आइडियाज क्या है नंबर्स का, वो बच्चों को क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि भाई बच्चे याद ही नहीं रख पाते कि इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन इंटीजर किसे कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, एक्चुअली में कहा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लैरिटी नहीं है बच्चों को। वो इसलिए नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो अब तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो सारी चीजें जो है गड़बड़ इसमें है कि आपको वो आइडिया क्लैरिटी नहीं है, थॉट ऑफ प्रोसेस में वो आ नहीं रहा है। अब उसको क्लियर करने का एक मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, क्या कि आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है पूरी स्टोरी लाइन के साथ सुनाऊंगा, जैसे कहानियां सुनाई जाती है वैसे। ठीक है, और इस कहानी को आपको अपने दिमाग में बैठाना है, शांति से बैठिए और आराम से एक एक चीज समझते चलिए, कहानी की तरह सुनते चलिए, और ये धीरे धीरे आपके पास पूरी तरह से बैठ जाएगा। एक बार बैठ गया तो फिर कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया इंटीजर किसे कहते हैं, नॉन इंटीजर किसे कहा जाता है, डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। ये सारी चीज का डिस्कशन हम अब इस सेशन में करने वाले हैं, और ये पूरा बेसिक सेशन है। यहाँ हम कोई न्यूमेरिकल या कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जो बेसिक आइडियाज ऑफ नंबर हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जब भी किसी चीज का बेसिक शुरू होता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री की शुरुआत होती है। हिस्ट्री के बारे में जब हम किसी चीज के बारे में जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि क्या वो चीज कब पैदा हुई, कहां से शुरू हुआ, किसने किया। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भाई हिस्ट्री या कहें तो नंबर शुरू कहां से हुए। नंबर्स नंबर्स से पहले एक और चीज आता है, क्या नाम है उसका, नाम है काउंटिंग। नंबर्स पहले नहीं आए हुए। नंबर्स क्या है, एक तरह के सिंबल्स हैं, एक तरह के सिंबल्स हैं। आपने किसी चीज को देखा, उसके लिए लिखने के लिए एक तरीका बना लिया। यही नंबर सिस्टम सारी दुनिया यूज कर रही है। जैसे वन को हम ऐसे ना लिख के, जैसे आप वन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप वन लिखते हैं तो वन को ऐसे लिखते हैं। अगर किसी ने अगर वन को लिखने का तरीका ये बताया होता कि भैया ये वन है, तो आप वन को इस तरह पढ़ते, वन को इस तरह पढ़ते। सारी दुनिया एक ही तरह से लिख रही है, ये सिंबल एक तरह का सिंबल है जिसे आप यूज कर रहे, सारी दुनिया एक तरह से यूज कर रही है। इसलिए अब सबके दिमाग में सेट है कि भैया एक लिखने के लिए या वन लिखने के लिए हमारे पास जो वे है वो ये है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। पॉइंट ये है कि भाई हमें हिस्ट्री थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला जो काउंटिंग का शुरुआत होता है, या हमें पास सॉलिड एविडेंस जो है वो क्या है, वो सॉलिड एविडेंस है इशांगो बोन। इशांगो बोन क्या है भाई, इशांगो बोन दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम लोग को इशांगो बोन, ये इशांगो बोन है। अब ये क्या है, एक्चुअली में क्या है मैं समझाता हूं ध्यान से। कि डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये उस समय की बात है कि जब आप लास्ट 20,000 ईयर्स पहले, आज से 20,000 साल पहले, जब आपका आइस एज खत्म हो रहा था, तो आइस एज ने एक क्या काम किया, आइस एज ने काम किया कि भाई जो आपका समुद्र था, जो लोग अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे, वो समुद्र जो है बर्फ से ढक गया। बर्फ से ढकने के बाद वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में फैल गए। ठीक है, जैसे आपको भी पता हो कि अफ्रीका इज द क्रिएटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमंस, जो भी हैं अफ्रीका से ही जनरेट हुए हैं। ठीक है, जाम्बिया या कह लीजिए और सब चीजें हैं। ठीक है, तो बात ये हुई कि भाई जब डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जब आइस एज खत्म हुआ, तब तक हम लिटिल बिट सिविलाइज्ड हो चुके थे। अब सिविलाइज्ड होने से क्या बेनिफिट हुआ, कि सिविलाइज होने से फायदा ये हुआ था कि हम जो है, हम यहाँ पे सारी चीजों को एक जगह रह के करना शुरू कर चुके थे। हम फार्मिंग सीख चुके होंगे, हम शिकार सीख चुके होंगे, और शायद हो सकता है कि हमने आग और पहियों का भी आविष्कार उस समय तक कर लिया होगा जब ये सब चीजें हो रही होंगी। तो जो पहला सॉलिड एविडेंस मिलता है, द फर्स्ट सॉलिड एविडेंस इज 20,000 ईयर्स पहले, वो है इशांगो बोन। अब ये है क्या, ये है आपका कह लीजिए बबून बंदर होते, बबून बंदर की फीमर, ये कहिए, ये फीमर, ये समझ में आ रहा है। जब थाइज होते, थाइज, फीमर हड्डी को किसी ने लिया और उस पर कुछ स्क्रैचेस मारे। देखिए ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये देखो स्क्रैचेस है, ये स्क्रैचेस दिख रहे होंगे आपको, फीमर।
तो ये इसमें कुछ सिमिलर पैटर्न पाए गए। देखिए 19 दिख रहा है यहाँ पे आपको, 19 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। ये सिमिलर पैटर्न पाए गए। अब ये सिमिलर पैटर्न का क्या काम था हमारे पास, तो हमारा जो है इसका यूज, जो हमारे साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया या क्या रिसर्च करके एनालाइज किया कि भाई हो सकता है कि इंसान उस समय तक किसी चीज को काउंट कर रहा हो। उनका मानना था कि वो या तो फ्लड साइकिल को काउंट कर रहे थे कि भाई बाढ़ कितने दिनों बाद आती है, द बेसिक प्रॉब्लम। देखें सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, कि हो सकता है कि औरतें अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को काउंट कर रही हो सकता है कि मून के साइकिल्स को काउंट किया जा रहा हो। तो ये 3-4 चीजों से ही हमारा सबसे पहला काउंटिंग शुरू हुआ होगा, गिनने का तरीका, समझे। तो ये जो दिख रहा है इशांगो बोन इज द फर्स्ट सॉलिड एविडेंस है जो कि डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया, ठीक है, द फर्स्ट सॉलिड है। तो ये है हिस्ट्री जिसमें हमने काउंटिंग सीखी। हमने क्या सीखा, काउंटिंग सीखा। अभी तक नंबर का जन्म नहीं हुआ है। याद रखिए, जो आप नंबर सिस्टम या नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, नंबर का क्लासिफिकेशन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। सिर्फ अभी तक सिर्फ ये हुआ है कि भैया हमने सिर्फ गिनना शुरू किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आइए, ये आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आज सिस्टम में लिखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं 0 1 2 3 4, जो भी हम सिस्टम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी हम लोग ये लिखते हैं या पढ़ते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली में उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम, ठीक है। जो आप पूरे वर्ल्ड जो यूज करता है किसी भी चीज को लिखने या कैलकुलेट करने के लिए, उसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम। इसका जन्म जो है इंडिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया में हुआ है। और इंडिया में उस समय बहुत सारे ट्रेड करने के वेज हुआ करते थे, मसाले या और भी। अब हम समझिए, हमने वहां से निकल गए, वहां काउंटिंग शुरू हो गया। अब मैं पहले आ रहा हूं कहाँ कि नंबर सिस्टम पे जो हम लिखते हैं वो एक्चुअल में वो कैसे बना, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे कि भैया कैसे कैसे शुरू हुआ, फिर आते हैं वापस, ठीक। तो पहला चीज कि भाई हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो है इंडिया में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ। और जो अरब्स आया करते थे वो हमसे ये चीजें सीख के वेस्टर्न कंट्रीज के पास जब जाया करते थे सेल्स करने, तो उन्होंने ये चीज काउंटिंग सीखी और सीख के वहां लिखने लगे या सॉल्व करने लगे, या कुछ जरूरत पड़ी होगी तो वहां लिखते होंगे, हमारे मेथड्स को, हमारे तरीकों को लिखते होंगे। उसका नतीजा जब वेस्टर्न कल्चर ने जब इस हिस्ट्री को नोट डाउन करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि जब वेस्टर्न कल्चर के साथ जब ट्रेड हो रहा था, तो जो उन्होंने भी सीखा होगा, जैसे हमसे अरब सीख के गए, अरब्स हमसे, फिर अरब से वेस्टर्न सीखे होंगे, ठीक है। ईस्टर्न कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी हम वेस्ट नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में जब हमारा ट्रेड हुआ करता था तो वहां पे हुआ होगा, ठीक है, डन। अब टू दी पॉइंट आते हैं कि भाई अब वो लोग सीख रहे होंगे, जैसे हमारे समझ लीजिए अंग्रेज हैं, ये सीखे होंगे। अब इन्होंने सीखा होगा, तो अब ये सीख के अब इन्होंने जब हिस्ट्री लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक नाम दिया हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम इंडिया, हिंदू कुश, और कहिए या इट कम्स फ्रॉम भारत बाय द अरब्स, ठीक है, बाय द अरब्स। वो कहां पहुंच गया, ईस्टर्न कंट्रीज में पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया, ठीक है, इंग्लैंड पहुंच गया, या कह लीजिए ब्रिटानिया पहुंच गया। तो वहां सारी चीजें ये सब होने लगी, ठीक है, ये सब हुआ। तो ये कहलाया हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम, ठीक है। अब पहला बात आता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं डिफरेंट, देखो ये देखो, हमसे पहले भी बहुत सारे सिविलाइजेशन में लिखने के तरीके हुआ करते थे। देखो यहाँ पे मायन सिविलाइजेशन में हमारे पास लिखने के कितने तरीके, देखो वो 0 लिखने का क्या तरीका है, 1 लिखने का, 2 लिखने का, 3 लिखने का। अच्छा, और बात करते हैं 1 2 3 4, ये किस में है, चाइनीज सिविलाइजेशन में लिखने के तरीके हैं, डजंट मैटर, ये बेसिक्स है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। इजिप्शियन में लिख रखा है, ठीक है, सिविलाइजेशन के वेज हैं।
ये देखो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, जो कुछ लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा ये सब चीजें, नहीं पता है कोई इशू नहीं, ये कोई काम की बहुत बड़ी काम की चीज नहीं है। हमें डिस्कशन करना है, कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला हमारा शुरुआत होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। अब मेरा क्वेश्चन ये है सिंपल सा आपसे कि भाई नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करते हुए चलते हैं। भाई अगर हमने सिविलाइजेशन शुरू की होगी तो कुछ हजार साल हमारे बनने के साथ हमें कोई खास जरूरत होगी नंबर्स की। आप क्या करते होगे, आप क्या करते होगे, एक हिरन मारते होगे, दो हिरन मारते होगे, या बहुत हुआ होगा तो भाई एक दिन एक मेमथ मार दिया होगा, और क्या करेंगे। तो भाई आपके लिखने की जरूरत ही नहीं है वो, तो काउंटिंग शुरुआत हुई होगी भाई 1 2 3 4, बहुत हुआ होगा। अब जैसे जैसे आप बड़े ग्रुप में रहने लगे, बड़े ग्रुप में रहने लगे होंगे, फार्मिंग करने लगे होंगे, फार्मिंग नहीं, चलिए फार्मिंग भी नहीं करते, बड़े ग्रुप में रहने लगे, बड़े ग्रुप में रहने लगे, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो अब आपको ज्यादा शिकार करना पड़ रहा है, और शिकार को लिखना भी पड़ रहा है, क्योंकि लिखना जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि किसने कौन सी ग्रुप ने क्या काम किया है। मान लीजिए बहुत सारे ट्राइब्स रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब ये कैसे पता चला जाएगा कि भाई इन्होंने 2 दिन के लिए ये लोग निकले हैं और 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन से ये लोग वापस नहीं आए हैं, ये लोग शिकार करने गए हैं, फौजी दस्ता भेजना है उसको ढूंढने के लिए, तो कैसे ढूंढा जाएगा। तो ये समझिए कि सबसे पहला जो शुरुआत हुआ होगा वो यही हुआ होगा कि भाई 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब ये भी काउंट उस समय नहीं लिखते होंगे, ऐसा तो लिखते होंगे नहीं, वो क्या करते होंगे भाई, उंगलियों पर गिनते होंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 9 दिन। उस समय तो भाई उंगलियां 10 दिन है, 10 के बाद फिर से एक साइकिल शुरू हो जाता होगा। अब वो 1 2 3 4 नहीं बोलते होंगे, डजंट मैटर, मैटर ये नहीं है कि वो गिनते कैसे होंगे, मेरा दिमाग ये कहता है कि भाई इस तरह शुरुआत होता होगा। तो जो चीज अब सबसे पहला जो हमारे सबसे पहला जो नंबर्स मेरे सामने आते हैं वो है नेचुरल नंबर, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। कहां से, सबसे पहला चीज ये समझिएगा कि हमारा नेचुरल नंबर से शुरुआत हुआ होगा। अगर नंबर्स को समझना शुरू करें हम, तो नंबर्स कहां से शुरू होते होंगे भाई, नेचुरल नंबर से शुरू होते होंगे। सबसे पहले ढूंढे होंगे लोग, पे लिखना शुरू कर रहे हैं, परेशानी हो रही है उनको ये चीज समझने में, कौन कहाँ है कितना। मान लीजिए अब सिविलाइजेशन चल रही है, फार्मिंग हो रही है, अब उनको पता करना है कि कितने दिनों बाद जो है साइकिल में बाढ़ आ जाती है इस सिविलाइजेशन में। तो अब उनको लिखना है तो क्या कर रहे होंगे, काउंटिंग कर रहे होंगे, काउंटिंग कर रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या ढूंढा होगा, नेचुरल नंबर ढूंढा होगा जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट करता है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि 0 डेज के बाद जो है बारिश हो जाएगी, 0 का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा उस समय तक, तो कुछ नहीं। तो फिर उस समय सबसे पहले क्या आया होगा, नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर होता है आपका, सबसे पहले समझो, सबसे पहले पैदा हुआ होगा मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पैदा हुआ होगा। और नेचुरल नंबर क्या है भाई, 1 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें जरूरत किसकी थी, 1 2 3 4 है, और आगे चल रहे होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक हमें जो भी जितने मारते होंगे हमने लिखते जाते होंगे, ठीक है, चलो डन, वो खत्म हो गया। नेचुरल मतलब नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, जिसमें हमको दिखता हो, काउंट कर सकते हैं। हमने 10 हिरन मार दिए, हमने 12 हिरन मार दिए, हमने 15 हिरन मार दिए, तो हमको लिखना है, लिख दिया हमने, ठीक है, डन। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि भाई हमारे पास तो उंगलियां 10 थी, 10 के बाद फिर से हमें, मान लीजिए हम क्या करते होंगे, हमें, मेरा मानना है कि भाई अगर आपके पास 10 उंगलियां हैं, आपने 10 के बाद आप फिर से 1 काउंट करेंगे, ठीक है, 10 1 10 2, ठीक है, और 10 भी नहीं होगा उस समय, चलो ये भी 10 भी नहीं होगा, चलो मैं मान के चलता हूँ कुछ भी सिंबल यूज करते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है, हमें भी नहीं पता है, उतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना हमें, ठीक है। तो हमारा जो है, अगर हम 0 यूज करें तो आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया, 0 दिया।
अब जीरो हर सिविलाइजेशन में, आपके पीछे के में देखे होंगे आप, यहाँ देखिए, ये सिविलाइजेशन में जीरो हर सिविलाइजेशन में है। माइन सिविलाइजेशन भी जीरो के लिए ये डिजाइन यूज किया करता था, ये सिंबल यूज किया करता था। आप देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे तो नहीं है, चाइनीज सिविलाइजेशन में जीरो का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रोमन में भी नहीं था, इजिप्शियन में जीरो के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन में जीरो के लिए भी कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ सिविलाइजेशन में था, जीरो का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कुछ नहीं होने को हम कैसे जस्टिफाई करें, है? तो भाई अब सिंपल सा ये हिसाब किताब है कि भाई हो आजा भाई, है, ठीक है। जीरो, जीरो को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जीरो को डिफाइन किया। अब जीरो आ गया तो अब आर्यभट्ट ने क्या किया, जीरो का डिजाइन डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज, जीरो की प्लेस वैल्यूज पे काम किया और एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाया जिसके अंदर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इजी हो गया। तो मैं ये क्या मानता हूं कि आर्यभट्ट ने सबसे पहला काम जीरो की प्लेस वैल्यूज पे किया, ठीक है। जीरो के डिजाइन पे किया, जीरो के प्लेस वैल्यूज पे किया, और जीरो की वजह से हमें एक और नंबर मिल जाता है। अगर मैं इस 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक जाता हूं, इनफाइनाइट तक जाता हूं, तो अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, होल नंबर बन गया होगा। अब होल नंबर बन गया तो तब से चल रहा था, सब सिविलाइजेशन चल रही होगी, कोई परेशानी नहीं है भाई, चल रहा है, मस्त चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। ट्रेड करोगे तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई चीज प्रॉफिट होगी, कोई चीज लॉस होगी, है? तो प्रॉफिट के लिए तो कोई इशू नहीं है भाई, प्रॉफिट कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है, सिविलाइजेशन इकट्ठा हो गई होगी, लोग रहने लगे होंगे, एक सिविलाइजेशन बन रही होगी। तो जब लोग एक साथ रह रहे होंगे तो भाई कुछ तो ऊपर नीचे या प्रॉफिट गेन को दिखाना है, तो क्या करेंगे, प्लस से दिखाएंगे। अब वो प्लस आया होगा नहीं आया होगा डजेंट मैटर। तो भाई अब कोई चीज नुकसान दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, नुकसान दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक और चीज ढूंढी, इसे कहा गया निगेटिव नंबर, ठीक है। तो एक चीज क्या बन गई, जरा ध्यान से देखिए, एक और पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, यहां देखो, ये दिख रहा है। तो नेचुरल नंबर कौन से थे हमारे पास, जरा ध्यान से देखते चलिए, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या था भाई, यहां से यहां तक इनफाइनाइट तक, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये यहां तक इनफाइनाइट तक जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जीरोस को इंक्लूड कर लेते हैं, क्या कहलाता है, होल नंबर, ठीक है। जीरो को इंक्लूड कर लिया। अगर हम ये निगेटिव भी यूज कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, ठीक है, निगेटिव नंबर कहलाएगा, निगेटिव। दिस इज नेचुरल, नेचुरल, और इसको क्या कहेंगे, होल नंबर, ठीक है। ये हमारा सिविलाइजेशन में ये सब ढूंढा जाए, देखिए, निगेटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। अब ये सब हो गया, हमने निगेटिव भी लिख लिया, होल नंबर भी लिख लिया, समझ लिया। अब इन सबको किसी ने ढूंढ के क्या किया, मिला के क्या कर दिया, इन सबको मिला के किसी ने क्या कहा भाई, दिस इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर दिखे, समझ में आया, बचपन में आपने देखा होगा, ये नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, 0 पे 2, 2 से 3 क्यों पढ़ाया जाता था, दिस इज इंटीजर, नंबर लाइन पे जो शो कर सके। तो एक बात समझ में आई कि हमें जो नेचुरली एग्जिस्ट नंबर है वो नेचुरल नंबर है, उसके साथ आर्यभट्ट का 0 आ जाता है तो देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। एंड होल नंबर के साथ अगर हम उसकी निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या कहा जाता है, ये कहलाता है आपका इंटीजर। अब भाई इंटीजर तो हो गया, बढ़िया है भाई, किसी ने बहुत बढ़िया कहा कि भाई इंटीजर तो मिल गए, बढ़िया है, चलिए। अब तो भाई प्रॉफिट भी हो रहा है, सब चीज है, सबके लिए सब चीज अवेलेबल है। अब हमारे स्कार्सिटी समझो, अब कोई चीज कभी बाढ़ आई होगी,
कभी बाढ़ आई होगी, कभी क्या कहते हैं सूखा पड़ा होगा। तो जब भी स्कार्सिटी आएगी, जब भी कोई कमी आएगी, तो हम क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि एक आदमी है, एक आदमी ने एक हिरन मार दिया, ठीक है, और उसके कबीले में कुछ लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं, मान लीजिए 20 लोग हैं, 20% हैं। अब ये 20% जो है क्या करना चाहते हैं? इस हिरन को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। तो भाई इसको कैसे लिखा जाए? किसी को लिखना तो पड़ेगा। भाई अब तक तो हम ये जानते थे कि भाई ये एक खरगोश मार के लाई, इनको दे दीजिए 0, क्योंकि हमने आज कोई खरगोश नहीं मारा, 0 लिख लिया। अब निगेटिव कोई लॉस हो गया हमको तो निगेटिव। लेकिन अगर हमें वो एक से छोटे हिस्सों में बदलना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? तो फिर उसे कहने के लिए हमें क्या कहना पड़ा? आइए जरा पीछे चलते हैं, समझते हैं। तो ये बात समझ में आया आपको? इंटीजर क्या है? निगेटिव नंबर है, होल नंबर है, जीरो और नेचुरल है, ठीक है। जीरो और नेचुरल ये सब समझ आ दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ नॉन इंटीजर्स की। यहाँ से हमारी एक बात और होती है, दिस इज कॉल्ड नॉन इंटीजर्स। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बनाते चलता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा है निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर है। फिर हम होल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर के दो हिस्से हैं, जीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल ये थोड़ा साइड में लिखा हूं क्योंकि अभी बहुत सारा चीज डिस्कशन करना बाकी है, ठीक है। इंटीजर हो गया जी। इंटीजर के साथ हमारा एक और पार्ट आया, नॉन इंटीजर। क्यों नॉन इंटीजर आया? कि भाई जब भी कोई चीज दो हिस्सों में बांटनी तो है, लेकिन वो पूरी पूरी नहीं बांटनी है। जैसे एक खरगोश बांटा, दो खरगोश बांटा, ये सब चल रहा था, ठीक है। कोई जी, अब कभी बाढ़ आया होगा, कभी सूखा आया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो क्या करोगे? अब स्कार्सिटी होगी, स्कार्सिटी होगी तो बांटनी तो पड़ेगी। जब अबंडेंस ऑफ चीजें होंगी, मान लीजिए आपके पास, आपको सुबह भूख लगी और आपके पास पूरा सेब का पेड़ है, तो कभी आप बांट के खाएंगे क्या? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी दिन जो है सेब के पेड़ पे सिर्फ 2 ही सेब बचे हुए हैं और खाने वाले 5 हैं, तो उसको बांटना पड़ेगा। बांटना होगा तो फिर आपको इस इंटीजर से बाहर निकलना पड़ेगा, और इस इंटीजर से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, अब आपको जरूरत पड़ेगी नॉन इंटीजर्स के लिए। नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स कौन? जो ये 0 और 1, -1 के बीच में ये 0 यहां पे अगर एग्जिस्ट करते हैं, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या है? अगर मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं आप, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन इंटीजर्स कहलाएंगे। नॉन इंटीजर्स कैसे? अब नॉन इंटीजर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आते बात करते हैं। पहले तो मैं ये हटा देता हूं, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। कम टू द पॉइंट। नॉन इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? भाई नॉन इंटीजर्स के अंदर सबसे पहले क्या हुआ होगा? चलिए, नॉन इंटीजर्स के अंदर सबसे पहले मेरी कहानी ये थी कि भाई हमने एक हिरन मारी थी, और हिरन मारने के बाद जो है उसको 20 लोगों में बांटना था। तो सबसे पहला किसी में क्या होगा कि 1/20 एक हिरन को 2 हिस्सों में 20 हिस्सों में बांट दिया जाए, है, ठीक है। 1/20, ठीक है, चलो जी बढ़िया है। लेकिन यहां से भी एक 3 प्रॉब्लम आती है। ये आया यहां से फ्रैक्शन का तरीका आ गया, लिखने का तरीका। यहां पे हमने फ्रैक्शन ढूंढ लिया। जिसको ढूंढ लिया हमने? नॉन इंटीजर्स के अंदर हमने फ्रैक्शन ढूंढा। फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन ढूंढा। मैं काम करता हूं, कलर बदल देता हूं क्योंकि आपको अलग अलग क्लियर रहे। जिसको जिसको मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं उसको अलग अलग। ये रहा आपका नॉन इंटीजर,
नॉन इंटीजर के अंदर आया हमारा सबसे पहला पार्ट फ्रैक्शन। लो भाई फ्रैक्शन आ गया हमारा। फ्रैक्शन के बाद क्या होता है? फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है, फ्रैक्शन हमने कर लिया भाई, लेकिन फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन में एक प्रॉब्लम ये थी कि न्यूमरेटर अपॉन, हम लोग लिखते कैसे थे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब जरा ध्यान से समझना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, फिर से वापस आऊंगा समझा के। भाई देखो, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, और डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। हर इज डिपेंड ऑन हर, बिकम्स फ्रॉम, कम्स फ्रॉम हरी। अंश मतलब पार्ट, अंश मतलब पार्ट, ठीक है। अंश पार्ट है और हर क्या, हरी। अब एक बात बताइए, पार्ट जो है, हम अगर हरि मतलब कृष्ण या भगवान कह लीजिए, भगवान से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे एक हिरण को 20 लोगों में बांट दिया जाए, है तो ये क्या हो रहा है, इसे कहा गया प्रॉपर। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर है भाई ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। अच्छा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल के लिए कि 5 सेब हैं, 5 सेब हैं और 5 सेब को बांटने हैं मुझे 3 बच्चों में, इस बार तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, तो इसे कहा गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये, क्योंकि भैया न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, अंश बड़ा हो गया हरी से या हर से, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो हम उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड थिंग, अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने का क्या तरीका है, इसे कहा गया मिक्स फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन कहा गया, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें लिखना नहीं था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमने उसको एक वे निकाला जिसका कहलाया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे आएगा भाई, जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये है 1/3, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहाँ आ जाए, ये है आपका 5/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर में ना रहे, ये प्रॉपर में आ जाए, तो हम एक तरीका निकालते हैं, 3 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 को, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, रिमाइंडर को डाल देते हैं यहाँ पे और डिवाइड, तो ये जो वे है ये कहलाएगा क्या, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो जो वे था फ्रैक्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और ये हो नहीं रहा था, ये अपने आप सब होते चला गया, ठीक है। किसी ने सोचा, थोड़ा सा उसको को लिख डाला, सोच एक तरीका बना लिया, एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया है, फ्रैक्शन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ये है आपका पहला पार्ट है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है जी। चलो कोई इशू नहीं है, अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग जो है इससे भी खुश नहीं थे, समझना, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स से खुश नहीं थे, तो उनको क्या करना है भाई, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स से ठीक नहीं, खुश नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट इमेजिन करो लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है। हम इस वाले पेज के भी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये तो हमने फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब तुम लिख रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे तुम्हारे 2 लाइन, अब समझिएगा कि लिखने के लिए हमारे पास ज़्यादा कागज़ का जन्म नहीं हुआ है अभी तक, पेपर हमारे पास है ही नहीं, तो जो भी चीज़ लिखी जाए, जो भी चीज़ें
नोट डाउन की जाए, उसका ये ख्याल रखना होगा कि वो जो आज लिखी जा रही वो होल्ड की जाए अगले कई जनरेशन्स तक, क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास जो सामान है, जो यूजेस हैं वो बहुत कम है, सामान हमारे पास बहुत कम है, तो हमको लिखने के तरीकों पे बहुत काम करना होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि 1/20 आपने लिखा, यहाँ पे कोई श्लोक लिख रहे हैं या कोई भी चीज लिख रहे हैं, अगली लाइन में अगर ये 20 घुस गया, ये 20 आपने किसी और लाइन में घुसा दिया, तो सारे श्लोक का मीनिंग ही निकल जाएगा गलती से। या इन फ्यूचर आपने ये 1/20 लिखा था और ये मिट गया, ये मिट गया तो क्या हो, सारी चीज का मीनिंग बदल जाएगा है? है? तो अब जो है किसी को जो है ये प्रॉब्लम हुई होगी कि लिखने में प्रॉब्लम आई होगी, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, फिर उसने एक चीज सोची कि भाई इम डेस को हम क्यों ना डेसिमल में यूज करें, डेसिमल की तरह यूज किया जाए। तो फिर किसी ने दिमाग लगा दिया कि भाई 1/10 होगा जब कभी भी चीज को, और तब तक 0 रो डेवलप हो चुका होगा। ये उसकी बात की कहानी है, ये मेरी खुद की एक समझ है, ये कहानी की तरह इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुमको याद हो जाए। ठीक है, तो 0.1 किसी ने ये कहा भाई कि हम डेसिमल्स को लिख देंगे 0.1। ठीक है, जब तक ये अगर आप 2/10 लिखेंगे तो इट इज कॉल्ड 0.2। ठीक है जी, ये डेसिमल्स हो गया। हाँ, 2/100 इज 0.1। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल को, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं किस पार्ट को, डेसिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में फ्रैक्शन डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड्स पे। ठीक है, 0.0। ठीक है, ये हो गया हमारा डेसिमल हो गया। अब भाई डेसिमल तो लिख लिया, लेकिन डेसिमल में भी कुछ प्रॉब्लम आई, आते हैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। तो अभी हम फिर से आगे बढ़ते हैं एक स्लाइड और। डेसिमल्स को कैसे समझेंगे हम लोग, डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स आ गया। डेसिमल्स को आपने क्या किया भाई, डेसिमल्स को आपने बांटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, डेसिमल्स जो थे, कुछ तो डेसिमल्स जो थे, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपको कह लीजिए 2/5, 2/5 तो प्रॉपर हो जाएगा। डेसिमल्स में जाने के लिए और चाहिए मुझे, चलिए हम ले लेते हैं 7/5। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 7/5। ठीक है, एक लेते हैं 7/3 लेते हैं, और एक लेते हैं 2/4। 2/4 नहीं, मज़ा नहीं आएगा। 2/2 कर लीजिए 2/9 ले लेते। ठीक है, ठीक है, ये 3 नंबर हैं। ये 3 नंबर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप उस समय बैठे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कुछ दिन के बाद मिट जाएगा और मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और किसी ने ये आइडिया दे दिया है कि भैया आप जो है 0.1 यूज कीजिए जब भी आपको 10 के नीचे, लेकिन अब यहाँ तो 10 है नहीं, बनाओगे कैसे 10? तो फिर एक सिस्टम ये शुरू हुआ भाई, जरा देखो तो 5 से हमने डिवाइड करना शुरू किया होगा। 5 मंजा 5। हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना नहीं चाहते थे, तो हमने क्या जुगाड़ बनाया भाई, 1। ठीक है, यहाँ भाई हमने कर दिया 20, 1 के पॉइंट लगा दिया, 0 लिखने का अलाउड करवा लिया हमने एक नियम बनाया कि जब भी हम डेसिमल लगाएंगे एक 0 लगाना हमारे लिए फ्री हो जाएगा। ये सब आर्यभट्ट साहब ने करके रखा होगा या कुछ ने किसी ने किया होगा, आई डोंट नो। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये कट गया, तो इट विल बिकम व्हाट, 1.4 हो गया, 1.4 हो गया। यहाँ तो ठीक है। अच्छा जी, 7/3, चलिए इसको देखिए, 3 बन जाते हैं, 3 2 जा 6, बचेगा क्या 1। फिर आपने क्या किया, 3 3 जा 9, 10 कर दिया, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, 3 3 जा 9, फिर 0 लगा लिया, 10 1 10, 3 3 जा 9, चलने दीजिए, यहाँ हो गया 10। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है आज। ठीक है, डन।
तो भाई अब एक प्रॉब्लम आई, क्या समझ में आया कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, एक डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेसिमल्स को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला चीज किस में बांटा गया? डेसिमल्स को दो हिस्सों में बांटा गया। किस किस में? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहा गया? जो टर्मिनेट हो जाए, जो एंड हो जाए डिवाइड करने के बाद, जैसे 1.2, 1.25, 1.75, 1.66, सॉरी 1.25, 1.20, 1.75, 1.80, 1.95, दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो गए, लिख के रुक गए, अब उसके आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर कौन से नंबर आते हैं? वो नंबर आते हैं जो टर्मिनेट नहीं हुए, जो टर्मिनेट नहीं है, रुके ही नहीं, आप डिवाइड करते जा रहे हैं। जरा इसको डिवाइड करते रहिए, आप सुबह से लेकर शाम तक 200 अपनी पूरी जिंदगी डिवाइड करते रहिए, आपको ये 333 मिलता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 2 मिनट। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जरा ध्यान से देखना, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारा जो है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक और बात कि अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है भाई? ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो भाई एक चीज और देखी गई, क्या देखा गया कि लिखने के, जैसे मैंने अभी अभी निकाला था 1.3333, दिस इज कॉल्ड रेकरिंग है। ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा आ जाए 1.253, 253, ठीक है, दिस इज रेकरिंग नंबर। ठीक है, या 0.454545, दिस इज कॉल्ड रेकरिंग नंबर, रेकरिंग। ठीक है, जिसे कहा गया पहला हिस्सा बना हमारा, क्या बना हमारा पहला हिस्सा? एक हिस्सा बना हमारा, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा क्या कहलाया? रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब जिसका टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, और दूसरा भाई जब रेकरिंग ये हो गया तो ये होगा नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे जैसे ये बताइए, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका नाम बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, रेकरिंग भी नहीं है। जैसे मान लीजिए 1.2345721322, ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक।
तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल कहा गया। तो डेसिमल्स को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और दूसरा है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसी को आगे जाके आप इरेशनल नंबर कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, इसका भी डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्यों इरेशनल कहा गया, किसी ने इसको इरेशनल क्यों कहा, वो जरा समझ लो। इरेशनल इसलिए कहा गया कि अभी अभी आपने देखा था ये नंबर लाइन दिख रही थी ना, ये नंबर लाइन दिख रही थी। इसी को इस नंबर लाइन पे, अगर जो नंबर इस नंबर लाइन पे इरेशनल, अभी आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक बार आ जाता हूं फिर से। हाँ हाँ, कहाँ गया भाई, आ जा। हाँ, तो ये हो गया इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेट। इरेशनल क्यों कहा गया, इरेशनल कहने का रीजन ये है, ये देखो आप समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा कि मेरे पास एक नंबर है 0.333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई ये बेटा x के बराबर है, x के बराबर है 0.33। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, 10x से। ये हो गया 3.3333, चलता रहा कोई इशू नहीं। अब जरा सा मैं बेटा इसमें से 10x में से ये x माइनस कर देता हूँ, 9x हो जाता है। 9x और 3 में से ये माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ बचता है क्या, 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रेकरिंग हो रहा है मैं उसे फ्रैक्शन में बदल पाऊंगा। क्यों बदल पाऊंगा, कि जब भी हम 10 का मल्टीप्लाई या 100 का मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, जो भी रेकरिंग है उसको हम फ्रैक्शन में बदल पाएंगे। लेकिन ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल जो है, उसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदल पाते हैं, इसलिए उसे इरेशनल कहा गया है। या एक तरह से और कहें कि हर जो डेसिमल है वो दो इंटीजर्स के बीच की जगह पे कहीं लाई करेगा, दो इंटीजर्स के बीच की जगह पे कहीं लाई करेगा। अगर वो पॉइंट ही ना डिफाइन हो पाए दो इंटीजर्स के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाए जाएंगे, इसीलिए इरेशनल कहा गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, वो रेशनल इरेशनल आगे भी आएगा। ठीक है, यहां तक सब ठीक था, ठीक चल रहा था। तो चलिए आइए बैक होते हैं थोड़ा सा, और यहां पे हम अपने इसको ठीक कर देते हैं। हमने दो हिस्सों में बांटा, फ्रैक्शन और डेसिमल। डेसिमल को हमने किस हिस्से में बांट दिया भाई, डेसिमल को हमने बांट दिया है, इधर लिखना तो सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इरेज करते हैं। यहाँ आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया बेटा, आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ओके जी। और इसको थोड़ा सा मैं इधर से इधर खींच दे रहा हूं और इसको दो हिस्से कर दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ कहलाएगा, हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 मिनट को देखो, ये कहलाएगा तुम्हारा इरेशनल। 2 मिनट, इरेशनल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर, इसी को हम लोग एक वर्ड से जानते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसी को जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा डेसिमल्स का। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो है भैया, हमने फ्रैक्शन कर लिया, हमने इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में बांट लिया, इंटीजर्स बट गए थे हमारे पास, इंटीजर्स मिल गए थे, नॉन इंटीजर्स मिल गए थे, ये सारी चीजें हमें मिल गई थी। ठीक है,
इंटीजर नॉन इंटीजर मिल गए थे। फिर किसी ने जो है इन सबको मिला के क्या बना दिया भाई, साइंस और आगे बढ़ी होगी, और साइंस में बड़ा दिमाग किसी ने लगाया होगा, किसी ने नंबर्स के साथ खेलना शुरू किया होगा। इन दोनों चीजों को मिला के किसी ने कहा कि भैया रेशनल कहा जाएगा इन दोनों को। इनको क्या मिला के क्या कहा किसी ने कहा कि भैया इसको रेशनल कहेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। ठीक है भाई, रेशनल कहिए आप, कोई परेशानी नहीं है। रेशनल नंबर, हमें क्या परेशानी है, रेशनल नंबर कहिए। ये समझ में आ गया, रेशनल नंबर आपको इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्यों कहा गया वो रीजन समझाता हूं। क्योंकि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल जो था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स को समझाना कठिन पड़ रहा था। तो भाई ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे डिफाइन किए जा सके, वो सारे नंबर को एक साथ क्लब कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन पे सारा डिफाइन हो सकता है, नॉन इंटीजर भी नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हो तुम। तो सारा नंबर जब नंबर लाइन पे डिफाइन हो सकता है, वो सारा कहलाया क्या, रेशनल। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आई थी कि ये जो भाई साहब हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इनको डिफाइन करने के लिए कोई बात ही नहीं पता चल रही थी, उसको कहा गया इरेशनल। और इनके जैसे कुछ और नंबर ढूंढने शुरू किए गए। ठीक है, इनके जैसे कुछ और नंबर ढूंढने शुरू किए गए। तो रेशनल के साथ एक और चीज आई, इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल का जन्म या इरेशनल की खोज शुरू हुई होगी मेरे ख्याल से यहां से, कि जब रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब शुरू हुआ होगा, नहीं मिल रहा था, तब इरेशनल की वर्ड एक किसी ने अरेंज किया होगा, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो हमारे ख्याल से मेरा मानना है, ये कहानी की तरह मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, कि रेशनल का जन्म नहीं हुआ होगा, इरेशनल ने ये फोर्स किया होगा कि भाई रेशनल एक ग्रुप बन जाए और इरेशनल एक ग्रुप बन जाए। जैसे समझ रहे हो कि ट्रम्प भाई साहब जो है हमारे, ये ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया, ट्रम्प भाई साहब ने सबके ऊपर टैरिफ डाल डाल के क्या किया, सबको एक ग्रुप जबरदस्ती बनवा दिया, सबको एक ग्रुप जो बनवा दिया। अब रशिया चाइना के साथ हमारी बनती नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने टैरिफ डाला, और टैरिफ डालने के बाद नतीजा क्या हुआ कि हम चाइना के साथ चलने को तैयार हो गए, चाइना रशिया के साथ चलने को तैयार हो गया है? तो अब हम लोग के ग्रुप बन गए। तो उसी तरह भाई इरेशनल ने फोर्स किया कि भैया रेशनल नंबर एक साइड हो जाओ और इरेशनल नंबर एक साइड हो जाओ। अब इरेशनल जो कि जिनको हम नंबर लाइन पर डिफाइन ना कर पाए। ठीक है, अब ऐसे और कौन कौन से नंबर है भाई, तुम ही लोग सोचो जरा सा, ऐसे कौन कौन से नंबर है। तो पहला जो निकल के आया इरेशनल नंबर, वो कहलाया सर्ड्स। सर्ड्स जानते हैं, सर्ड्स के बारे में जरा पढ़ते हैं जरा, आइए। ओ नहीं सॉरी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने न्यूमरेटर डेसिमल ये सब डिस्कस कर लिया है, डेसिमल्स डिस्कस कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल, दो मिनट। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर कैसे ढूंढा गया होगा, मेरा मानना है कि भाई अब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही होगी। जैसे मान लीजिए कि आज आपने 4 मैंगो खाए, कल फिर 4 मैंगो खाए, कल फिर 4 मैंगो खाए, कल परसों भी 4 मैंगो। अगर 4 मैंगो आप 4 दिन तक खा रहे हैं तो आपने कितने मैंगो खाए, 4 मैंगो 4 दिन तक खा रहे हैं तो कितने मैंगो खाए। तो आप क्या करते हैं भैया, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। फिर इसी तरह 4 आदमियों ने भी 4 मैंगो 4 दिन तक खाए, 4 आदमियों ने 4 मैंगो 4 दिन तक खाए, तो फिर क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे, ठीक है। 4 आदमियों ने 4 मैंगो 4 दिन तक खाए और 4 महीने तक खाए, तो क्या करोगे भाई, लिखोगे, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि आपके पास तो बहुत पेपर है लिखने के लिए,
वो समय जब लिखने की कोई जगह ही नहीं है आपके पास, आप पेपर पत्तों की छाल पे लिख रहे हो, पेपर की स्कार्सिटी है, आप बचाने की कोशिश करते हो, तो इसके लिए किसी ने कोई जुगाड़ पानी लगाया ही होगा। तो किसी ने इसको कहा होगा भाई 4 to the power 4 लिख देंगे, 4 to the power 4 लिख देंगे, 4 to the power 4 लिख देंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया। लेकिन किसी ने ये भी तो कहा होगा कि भाई इसको वापस कैसे पता चलेगा कि 4 की साइकिल से 4 का मल्टीपल है। तो किसी ने ये ढूंढा होगा भाई कि इसको हम 1/4 लिखेंगे, 4 के पावर 4 मतलब उसका 4 का 4 का साइकिल है, 4 के पावर 1/4 करेंगे, जैसे मान लो, सॉरी मैं इसको कहता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ देखिए 16, 16 के पावर 1/2। ये 1/2 क्या बताता है कि ये कितने के पावर है, क्या इसके ऊपर हम कितना पावर चढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर, ऐसा लिख सकते हैं 4 to the power 2 के पावर 1/, अगर मुझे इसको फिर से पता करना हो कि भाई ये एक्चुअली किसका पावर है, या हम कहें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 to the power 4 के पावर 1/2। ये सब चीज़ें मतलब बहुत आगे जा चुकी है, समझिएगा। अब वो इंसान ठीक से रह रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिट रहा है, मस्त है। अब सिर्फ इतना है कि भैया इंसान के पास मशीनें नहीं है अभी तक, ये सब फिर भी डिस्कशन हो रहा है, बहुत छोटे मशीन से, ठीक है। तो हमारे पास ये सब हो गया, 2 के पावर 1/2, ये हमने इसका ढूंढ, सर्ड्स का याद किया। सर्ड्स क्या करता था, जो पावर होता था उसको डिवाइड कर देता था, पावर। सबसे पहले क्या ढूंढा गया होगा, सबसे पहले ये ढूंढा होगा कि भाई a⁴m के फॉर्म में लिखना शुरू हुआ होगा। अब a⁴m में लिखा है, लेकिन कोई नंबर मिला होगा, मान लीजिए a⁴m बराबर a⁴2 बराबर 16 आया है। तो a कैसे पता किया जाए, a पता करने का तरीका था कि भाई ये √16 लिखा जाए। अब ये लिखने का तरीके को ही सर्ड्स कहा गया, सर्ड्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम और भी है, प्रॉब्लम ये है कि भाई 16 है तो बाहर, चलो सर्ड्स लिख सकते हैं। अगर a⁴2 बराबर 3 लिखा हो बेटा तो क्या करोगे, तो a बराबर √3 हो जाएगा। अब √3 को जब हमने उसको डिफाइन करना, तो इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, √3 कैसे बना, ठीक है, फिर कभी मौका लगा तो बताऊंगा मैं कि सिंबल्स कैसे आए, ये सब चीजें बाद में कभी, ठीक है। अभी आज के लिए बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा। √3 क्या है, √3 को भी अगर हम डिफाइन करना शुरू करते हैं 1.7132 आगे चलते चला जाता है, ठीक है। अब ये आगे चलता चला जाएगा बेटा, तो वो भी डिफाइन नहीं हो रहा था नंबर लाइन पे, क्योंकि वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग था, ठीक है। इसी तरह इसीलिए कहा गया इरेशनल नंबर को सबसे पहले बांट दिया गया किसमें, इस इरेशनल नंबर को मैं इधर लिखता हूं, इस इरेशनल नंबर को हमने बांटा किसमें, पहला तो बढ़ गया ये किसमें, सर्ड्स में। पहले हमने इसको किसमें बांट दिया बेटा, सर्ड्स में बांट दिया। फिर इसी बीच में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें होने लगी, ठीक है, खोज होने लगा, साइंटिफिक खोज होने लगा। तो यहाँ कैपिटल G की वैल्यू मिली, E की वैल्यू मिली, जो कि डिफाइन थी, जो कि नंबर लाइन पे नहीं लिखी जा सकती थी, E की वैल्यू, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसमें हमने सर्ड्स को हमने क्या कहा, इसको कहा जाता है ट्रांसडेंटल, ठीक है, सर्ड्स, एंड इसको कहा जाएगा बेटा TRANS, ट्रांस, TRANSCEND, रुक जाओ यार, सही से लिखता हूँ, ये सही से मजा नहीं आ रहा है, रुक जाओ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, TRANSC, थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक होगा, CEND, CEN डेंटल, ठीक है। इसके अंदर E आएगा, और भी बहुत सारे नंबर आते हैं इसके अंदर, जितने रूट्स वाले आते हैं, ठीक है, nth रूट वाले ये आ जाते हैं। तो ये इरेशनल नंबर थे, ठीक है। हमने इसको, और कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, इसके अंदर बढ़ गया, ठीक है। तो कम टू द बैकवर्ड, हमने अभी इरेशनल नंबर को भी समझ लिया है।
और इरेशनल नंबर को अब मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आराम से आ जाए। इरेशनल नंबर को मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। ये रहा भाई आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के अंदर हमारे पास दो हिस्से आए, थर्ड्स, ठीक है, और एक आया ट्रांस, स्पेलिंग जरा सा देखिए, ट्रांस, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है मेरे, क्या था हमारा, ट्रांससेंडेंटल। ठीक है, ये हो गया भैया, ये हो गए हमारे। अब यहां तक हमने समझ लिया है। ठीक है, अब ट्रांसडेंटल नंबर के और आगे क्या बढ़ के होता है बेटा, और आगे जाता है ये नंबर। अब सब चल रहा है, तुमको देखो अब तक हमने क्या क्या डिफाइन कर दिया, मैं तुमको पूरी क्लियरली समझाता हूँ। हमने पूरा नंबर सिस्टम का एक बेस खड़ा कर लिया। ठीक है, बेस खड़ा हुआ तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन कौन से, देखो जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ने जाते हैं ना, जब भी हमें कोई पेपर में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ये वर्ड्स आइडिया नहीं होते, सर्ड्स किसे कहते हैं। हम एक तरह से समझो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नहीं समझोगे तो आगे कैसे चलेगा, ये क्लियर कैसे होगा कि भाई सर्ड्स कौन सा है, कौन सा इंडाइसेस है, कौन सा रिकरिंग नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। अब आगे बात बढ़ती है और बाद में क्या होता है कि इन नंबर्स को भी एक प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है जिसे कहा गया रियल नंबर। इन सबको मिला के क्या बना दिया इन्हें, हमें यहाँ से हमने बना लिया एक और बढ़िया सा नंबर लेते हैं, ये लीजिए, यहाँ बनाया हमने रियल नंबर, रियल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या था, इसका डिफिनेशन था कि जो भी चीज p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो सब रियल नंबर है। अब उसको भले ही आप डेसिमल में बदल के रेकरिंग नॉन रेकरिंग में बदल दीजिए, कोई इशू नहीं है, रियल नंबर तो है। तो यहाँ p बाई, इसका फंक्शन क्या था भाई, p बाई क्यू के फॉर्म, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको कौन कैसे पता चला होगा कि रियल नंबर की जरूरत क्या है। भाई रियल नंबर के हमने तो ये चीज समझ ली कि भाई अब एक पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जो डेसिमल्स में ना खत्म हो जाए, नॉन रेकरिंग नॉन डेसिमल्स की वजह से हमारा इरेशनल पैदा हुआ। ठीक है, इरेशनल, ठीक है, फिर रेशनल पैदा हुआ और रेशनल के अंदर बढ़ता चला। ठीक है, अब आइए पॉइंट आता है कि भाई रियल नंबर बना दिया हमने ग्रुप करके, अब ग्रुप करके आपने रियल नंबर बना दिया। अब रियल नंबर बना लिए हो तो फिर भाई रियल नंबर क्यों बनाया, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। लेकिन एक प्रॉब्लम और आई, क्या कि साइंस इतना बड़ा हो चुका था अब तक कि भाई साइंस को कुछ 3 डायमेंशनल नंबर की जरूरत पड़ी, वेक्टर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, जो वेक्टर्स की जरूरत पड़ी हमें, तो उसको हमने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ गई। इमेजिनरी जैसे 3 डायमेंशनल नंबर है। अगर मान लीजिए मैं एक्स वाई प्लेन है, कोई यहां पे आते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, रेशनल तक पढ़ लिया है। एक और पेज ऐड करते हैं यहाँ। हाँ, अब हम पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर पढ़ लिया भाई तुमने, रियल नंबर के नॉन रियल नंबर, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। भाई कोई भी चीज का पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव तो होगा ही। नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर किसे कहा गया भाई, रियल नंबर तो समझ में आ गया आपको क्योंकि अब तक उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नॉन रियल नंबर क्या है, नॉन रियल जो कि रियल नहीं है ना, यही ना, नॉन रियल नंबर विच आर नॉन रियल। ठीक है, नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर मतलब जब हम, जैसे मान लो देखो ये नंबर लाइन है, एक्स वाई प्लेन है, आपने यहाँ पॉइंट लिया, जैसे ये ग्राफ है, साइंस इतनी बड़ी हो चुकी है अब तक कि भाई आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप ग्राफ बना रहे हैं,
एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स वाई फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अब आप इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए 2/5, 2,5 हो गया, यहाँ आ गया तो क्या आ जाएगा, -2, +5 आ जाएगा, यहाँ आ गया तो -2 -5 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है और इस बीच में कहीं इस स्पेस में एक पॉइंट है, इस स्पेस में कोई पॉइंट है, या 4 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। हम 4 डायमेंशनल प्लेन में क्या बात करते हैं, जैसे टाइम हो, एक्स वाई प्लेन, लेंथ ब्रेथ और क्या नाम है, लेंथ ब्रेथ, और ये कह लीजिए हमारा लेंथ ब्रेथ हो जाए, हाइट हो जाए, हम 3 डायमेंशन तक जाते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। हम स्पेस में कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है एक नंबर हमने, और उसकी भी पूरी कहानी मैं कभी फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि कैसे ये बना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके सिर्फ दिमाग में मुझे बैठाना है कि नॉन रियल नंबर कहते किसको है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नॉन रियल नंबर, तो भाई नॉन रियल नंबर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, नॉन रियल नंबर के अंदर आ जाएगा हमारा, एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा पार्ट आएगा बेटा हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्यों, कि भैया इसमें क्या है कि भाई ये इसको जो है √-1, इन्हें सोचा होगा। अब इसके भी रीजन है, कैसे आया मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी होते जा रहा है। अब इमेजिनरी नंबर, -1 को हमने √-1 को किसी ने आई डिफाइन किया, ठीक है। और इस नंबर तक इसको पैदा करने वाला जो नंबर है वो रीजन है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो एक बार कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है जिसकी रूट्स निकाली नहीं जा सकती। कुछ ऐसे इक्वेशन हैं जिनकी रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, b² - 4ac से। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो 2 + 3i आता है, ठीक है भाई। ये जो है यही लोग, अलजेब्रा ने ही इसको पैदा किया, समझो एक तरह से, कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा की पैदाइश है। रियल नंबर तक हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो सब अभी अर्थमेटिक के अंदर कहानी चल रही है, लेकिन अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा एक नए तरह का नंबर लेके आ जाता है, एक नई तरह की कैलकुलेशन लेके आ जाता है, जैसे कहा गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। डन, आ जाओ। तो अब हम इसको भी बांट चुके हैं, समझ ले चुके हैं। आ जाइए, हम इसको मेंशन कर देते हैं आपके इसमें। हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, रेशनल नंबर, आ जाइए, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। 2 मिनट भाई, नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। इसके भी कुछ पार्ट हैं, इसके एक पार्ट हमने क्या समझा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख देते हैं आई, ठीक है। यहाँ 2 + 3i, ठीक है। ये अलजेब्रा की पैदाइश है, ठीक है, अलजेब्रा ने इसको बनाया, ठीक है। अब अभी तक कुछ नया इजाद नहीं हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर कोई और नई नंबर्स की खोज हो जाए, कुछ और नया AI आ चुका है, कुछ और नया ढूंढा जाए, कुछ और नई चीजें डिफाइन की जाए, तो हो सकता है इसके कुछ और हिस्से हों। अभी तक आपके पास इतने ही तरह के नंबर्स हैं, ये आपका नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन
लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन किसी को बैठे बैठे प्रॉब्लम थी कि भैया नेचुरल नंबर को भी और छोटा या और अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। ठीक है, तो पहले तो ये आप लोग समझ गए, ये पूरा आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। फिर नेचुरल नंबर को भी किसी ने बांटने की कोशिश की, तो इसको थोड़ा सा हम यहां नहीं करके हम अलग से एक पेज पे करते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आ जाओ राजा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होल नंबर, हाँ, इसी पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी ने नेचुरल नंबर को ही डिफाइन कर दिया, किसी को अच्छा नहीं लगा कि नेचुरल नंबर बेचारा, किसी ने नेचुरल नंबर के काम पे भी रिसर्च किया और रिसर्च करके उसको दो नए नए हिसाब किताब बना दिए। पहला चीज क्या कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है बेटा, उसको पहले तो किसी ने कहा कि भैया इसके बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो गया उसको क्या कहा इन्होंने, इवन कहा। ठीक है, इवन नंबर में बांट दिया। ठीक है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ उसे ऑड नंबर में बांट दिया। लेकिन लेकिन उनसे भी पेट नहीं भरा लोगों का, लोगों ने और रिसर्च की और पार्ट किया। दूसरा, किसी ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में इसको बांटा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांटा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बांट दिया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों बांटा भाई? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? अच्छा, आपने बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, प्राइम नंबर पढ़ा है, बहुत सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं अभी अभी सब चीजों को थोड़ा सा दूर से दिमाग से फोकस कीजिए नेचुरल नंबर पे। ठीक है, प्राइम नंबर को क्या किया गया कि भाई ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे वन प्राइम नंबर नहीं है, चलिए 1 2 3 5 7 13 19, ठीक है, इस तरह के नंबर जिनके, अब इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा गया। क्यों कहा गया? शायद, या मानता हूं मैं कि भाई फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स अभी नहीं पढ़ाया हूं मैं, फैक्टर्स समझ लीजिए, अभी मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दूंगा, फैक्टर्स का डिफाइन कर दूंगा फैक्टर्स, और अभी हमारा एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया भाई? प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट नहीं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 का क्या होगा? 1,2, यही 2 फैक्टर होंगे। आप 19 ले लीजिए, 19 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1,19, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर्स के अंदर हमने समझिए 2 एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं, जिसके फैक्टर्स जो हों 2 फैक्टर, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हो। जैसे 2 ले लीजिए, 2 का क्या होगा? 1,2, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 19 ले लीजिए, 1,19, 2 फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है वो अभी हम डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। फैक्टर्स वो होते हैं जिससे हम डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे हम 19 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 19 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका। और कंपोजिट नंबर जिसके जिसके हमारा जो क्या नाम है, प्राइम नंबर, सॉरी, जिसके 1-2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6 को हमने किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, और 6 से तो कर ही सकते हो। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं वो कहलाया कंपोजिट नंबर, जिसके
दो फैक्टर्स हैं वो कहलाए प्राइम नंबर। अच्छा जी, प्राइम नंबर है, इसी में भाई साहब वन भी आता है। ये वन जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी केवल एक ही फैक्टर है वन, ठीक है ना, डन। तो ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। हम एक सेशन और लेके आएंगे प्राइम नंबर्स का, जिसमें आपको क्लैरिटी होगी, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कि यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको प्राइम नंबर्स निकालते कैसे हैं, कंपोजिट नंबर निकालते कैसे हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आज जो है हम यहीं पे एंड करेंगे। एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लो, एंड करने से पहले थोड़ा सा देख लो, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो फटाफट। सबसे पहले जन्म हुआ नेचुरल नंबर, फिर जीरो बनाया गया, होल नंबर बन गया, उसका फिर हमने निगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिया, तो हमें मिल गया इंटीजर। इंटीजर का जन्म, इंटीजर के जन्म होने के बाद फिर हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया, तो हमें मिले फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन के तीन हिस्से आए, प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मिक्स इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने का तरीका है, ठीक है। जब फ्रैक्शन पैदा हुआ, फ्रैक्शन पैदा होने से एक प्रॉब्लम, उसको लिखने की प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको डेसिमल्स में बदला। डेसिमल्स में बदलने का नतीजा क्या हुआ, हमें दो तरह के डेसिमल्स मिले, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दो हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो थे, टर्मिनेटिंग वाले तो टर्मिनेट हो जाते, जैसे 1.25, 1.40, 1.20, 1.26 तो नहीं होगा, 1.14.28, ये भी नहीं है, 14.28 गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो डेसिमल्स के बाद जाके खत्म हो जाए, 2-3 डिजिट के बाद या 10 डिजिट के बाद भी खत्म हो जाए, दिस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। जो टर्मिनेट ना हो, जो खत्म ही ना हो, 1.3333 चले जा रहा है, 1.16666 चले जा रहा है, दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसको बांटा गया रेकरिंग डेसिमल में, जो बार बार रिपीट होता है, जैसे 1.3333, ये रेकरिंग। एक ऐसा नंबर आया जो नॉन टर्मिनेटिंग भी था, नॉन रेकरिंग भी था, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था, ना ही खत्म हो रहा था, ना ही रेकरिंग था, तो उसे कहा गया इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इरेशनल क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन में बदल के आप नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते थे, तो इसके वजह से इरेशनल नंबर पैदा हुआ। इरेशनल नंबर के अंदर सर्ट्स आए, सर्ट्स के अंदर ट्रांसडेंशनल नंबर आए, सर्ट्स अंडर रूट वाले, ट्रांसडेंशनल के अंदर ई की वैल्यू e⁻x, लॉग वाला कहानी जो शुरू होता है वो सब यहाँ, लॉग नहीं ई के बारे में बात करो, ठीक है, डन। तो इरेशनल नंबर बन गया। इरेशनल नंबर के वजह से हमें इन सब को, जिन भी चीजों को हम p/q या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे, उसको कहा रियल नंबर। रियल नंबर बनने की वजह से एक और नंबर बना, वो है नॉन रियल नंबर, जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। और ये नंबर मोस्टली पैदा हुआ क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रा है, देखिए, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका ग्राफ में हमको पोजीशन क्लियर नहीं था, तो हम इस पोजीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इमेजिनरी नंबर आया। इमेजिनरी नंबर आई √-1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3i, 3+2i, जहां हम ये रियल नंबर के साथ हम जब कोई इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं, लिखने की वो तरीके जिसमें रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर भी यूज हो, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन सब को मिला के हम नंबर्स बना देते हैं। लेकिन इससे भी कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता है, कुछ लोगों को इससे भी चैन नहीं मिलता है, और फिर हम लोग आते हैं किस पे, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को भी हमने छोटे हिस्सों में बांटा है। नेचुरल नंबर कितने हिस्सों में बढ़ते हैं, फिर इवन, ऑड, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स का डेफिनेशन बता चुका हूं। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, और 1 जो इसके फैक्टर 2 से कम हो, ठीक है, डन। आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा, और अब तक जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इंटीजर क्या है, इसको कैसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन सा नंबर क्या है, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।
बंद कर लो सर।